चिल्ड्रन, स्वागत है न्यू क्वांटम क्लासेस पर। 11th क्लास की केमिस्ट्री का ये टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। अब हम 11th क्लास की केमिस्ट्री में होमोलॉगस सीरीज जब हम पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक्स बता दें। अब तक हम अराउंड 14 वीडियोस बना चुके हैं, वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मिलेगी होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हमें क्या करना है कि जो अब तक की वीडियोस बना चुके हैं, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के लिंक में मैं सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। वैसे कोई बात नहीं, अपनी क्वांटम क्लासेस पे जाइए, वीडियोस देखिए और नंबर डालिए, नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है होमोलॉगस सीरीज क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसे पढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे इस चीज़ें, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि होमोलॉगस का सेंस क्या है। होमो का मतलब हुआ सेम का मतलब एक जैसा। तो ऐसी सीरीज जिसमें एक जैसी चीज़ें हों, मतलब अगर हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जिसे हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो जितने भी मेंबर्स होंगे, कॉन्जुगेटिव मेंबर हो, कोई भी मेंबर हो, एल्कोहल कोई भी हो, उसमें OH फंक्शनल ग्रुप तो होगा ही, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपका एल्कोहल होगा तो उसका जनरल फार्मूला भी सेम होगा। और ऑब्वियस है, जब एल्कोहल है तो एल्कोहल के कुछ मेंबर्स हैं या एक जैसे मेंबर्स को बनाने के लिए एक जैसा मेथड भी हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम होगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन से। तो होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है, इट मे बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ सिमिलर constituted compound in which the members possess the same functional group and have a similar chemical characteristics। जब सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे तो सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे ही 100%। एंड द two conjugative members differ in their molecular formula by CH2। CH2 का मतलब क्या हुआ कि जैसे कार्बन होता है ना, तो कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन 2 है तो 12, और ये आपका 14 AMU के बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका 14 AMU होगा। कितना होगा? 14 AMU। ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, चलिए अब इसकी इस होमोलॉगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम जनरल फार्मूला। मतलब मान लीजिए हमारे पास एल्केन की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन्स की, ठीक है। तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2। अब अगर हम सारे कंपाउंड को देखें तो देखते हैं, पहला मेंबर होता है CH4 मीथेन, दूसरा फार्मूला होता है C2H6, तीसरा होता है C6H8 और फोर्थ कंपाउंड होता है ब्यूटेन, तो वो होता है C4H10 और पेंटेन होता है C5H12 और हेक्सेन होता है C6H14। ये बात क्लियर हो गई। एक और मेंबर बना लेते हैं हेप्टेन का, तो C7H16। इतनी बात क्लियर होगी। तो हमने एग्जाम्पल भी आपको समझा दिया कि जनरल फार्मूला सेम होता है और आपके कंपाउंड को हमने बना करके समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात में ये है कि जैसे एनी टू कॉन्जुगेटिव मेंबर्स डिफर इन देयर फार्मूला बाय अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। यही बात यहाँ पे हो गई, ये बात क्लियर होगी। हाँ, तो CH2 अब देखना कि इस CH4 और C2H6 है ना, उसमें क्या का डिफरेंस है? CH2 का। इतनी बात समझ में गई। मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या है? C8 है ना और H18 है, ठीक है। अगर हमें नेक्स्ट कंपाउंड बनाना है तो उसमें CH2 जोड़ दो बेटा, तो C9H20 हो जाएगा। ये हो गया हमारा मतलब इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट का मतलब था, फर्स्ट पॉइंट का जो आपका जनरल फार्मूला होगा वो सेम होगा। सेकंड पॉइंट का मतलब है CH2 का डिफरेंस होगा कॉन्जुगेटिव मेंबर्स के बीच में, और कॉमन फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मैंने कहा कि एल्कोहल
अल्कोहल्स की बात करते हैं, तो जितने भी अल्कोहल्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है HOH, और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो CH3OH होगा। अब ये बनता कैसे? मान लीजिए आपका CH4 है, तो एक हाइड्रोजन हटाया और CH3OH बन गया। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मान लीजिए आपके पास CH3Cl है और उसमें NaOH डाल दोगे, एक्वस होगा। ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा CH3OH। ठीक है। बाकी का आपको नहीं समझना है। ठीक है। NaCl जो भी है ना, हमें इस पर कंसंट्रेट करना है। तो हमें एल्कोहल बनाना था, बना लिया हमने। अगर हम प्रिपरेशन का मेथड बताएं, यही पॉइंट आपका यहाँ पे हो सकता है। तो जिस तरीके से हमने मिथाइल एल्कोहल बनाया, उसी तरीके से हम C2H5Cl पर, है ना, एक्वस KOH की रिएक्शन करा दें तो ये बन जाएगा C2H5OH। तो मेथड बेटा सेम हो गया एल्कोहल को बनाने का। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड का एल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका एल्कोहल बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट लिखिए, सीखिए, देखिए और आप इसे कर लीजिए। आई होप आपको समझ आएगा। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।